मैं अमरदीप कुमार ITI थ्योरी क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, फिट होंगे। लेकिन देखिए, आज के विषय में आज का जो मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य है कि हिस्ट्री ऑफ लेथ का इतिहास क्या रहा और लेथ का सिद्धांत क्या है, लेथ जो मशीन किस सिद्धांत पे कार्य करता है, इसके बारे में आपको जानना चाहिए। अब देखिए, क्यों जानना चाहिए ये भी समझ लीजिए कि देखिए, हर मशीनों का जननी क्या है, लेथ है। कई मशीनों का जो बोलते हैं ना, लेथ जो है, कई मशीनों का कार्य जो लेथ है कर सकता है। अब आपके ऊपर क्षमता है, आपके ऊपर कार्य करने का क्षमता है। आप जितना इस मशीन पे जितना दिमाग लगाएंगे, जितना कार्य करना चाहें, इस मशीन पे जो है आप अधिक से अधिक कार्य जो है कर सकते हैं। ठीक है, इसका डिवाइस बनाकर जो है मशीन पे जो है इस मशीन का डिवाइस बनाकर अधिक से अधिक जो है कार्य कर सकते हैं। तो इसका इतिहास देखिए कैसे रहा, क्या रहा, इसका लेथ मशीन का उत्पत्ति कैसे हुई, ये लेथ शब्द कहाँ से आया, इसके बारे में आप सभी को हम बताएंगे। तो चलिए बिना देरी के आइए समझते हैं। तो देखिए, लेथ मशीन का इतिहास यानी हिस्ट्री ऑफ लेथ। अब देखिए, आदिकाल से जो है मानव क्या किया कि अधिकतर जो है गोल वस्तुएं का ही उपयोग किया। अब इसका रीजन भी है, कारण भी है। प्रकृति ने भी अधिकतर चीज़ें जो है गोल बनाई। अब जैसे सूर्य है, धरती है, चंद्रमा है, पेड़ के तना है, ठीक है, पेड़ का टहनी जो है अधिकतर गोल है, या नदी नाले के जो पत्थर है वो भी गोल है, पशु है, पक्षी है, मनुष्य है, इसके देखिए मनुष्य के भी अंगुली है, या पशु पक्षी के जो है अधिकतर अंग जो क्या है गोल है। तो जो है यानी ये देखा गया कि बहुत पहले से जो है अधिकतर जो है गोल चीज़ें का उपयोग मनुष्य के जीवन में पड़ा। कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं जो है हम लोग प्रतिदिन जो है गोल वस्तुएं का अधिकतर जो उपयोग करते हैं। अब जैसे वाहन के पहिए से, अब देखिए गोल वस्तुएं कौन सा, जैसे मान लीजिए वाहन के पहिए है, साइकिल के पहिया है, ठीक, रॉकेट है, हवाई जहाज़ है, गोली है, ये सब ना इत्यादि जो है, जैसे इत्यादि, ये सब क्या है कि गोल वस्तुएं का ही जो अधिकतर जो है उपयोग किया गया। अब जैसे मान लीजिए गाड़ी का पहिया, अगर गाड़ी का पहिया जो क्या होता, अगर गोल न होकर क्या होता, ऐसे देखिए चतुर्भुज होता या त्रिभुज होता, तो इसका देखिए क्या प्रभाव पड़ता। पहले प्रभाव क्या पड़ेगा, पहला क्या होगा कि अगर गोल न होकर तब ये जो है वर्गाकार होता पहिया उसका, तो क्या होता कि उसकी चाल जो है डगडग करता। क्या करता, डगडग करता। देखिए ऐसे इसका चाल बनता, ऐसे बनता है ना। तो अब देखिए गोल है, तो गोल में क्या है कि ऐसे ये बन रहा है स्पीड में, बिल्कुल जो है ना। तो यानी कहने का मतलब है कहीं ना कहीं जो है गोल होने से ये तात्पर्य है कि उसकी स्पीड जो है पहिए का जो है क्या है ज़्यादा है गोल होने से। अगर यही स्क्वायर होता तो क्या होता, डगडग करता, और जो है अब कैसा होता सोचिए, तो ये समस्या होता है ना। अब जैसे मान लीजिए यही गोली है, अब गोली है, गोली भी मान लीजिए कि गोल ना होकर क्या होता, स्क्वायर में होता, तो स्क्वायर में होता तो उसका भी चाल क्या होता, कम होता। तो इस तरह से जो है कहीं ना कहीं मानव के जीवन में जो है, मनुष्य के जीवन में जो है गोल वस्तुएं का अधिकतर जो उपयोग किया गया। अब कहते हैं ना, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। ओके, अब देखिए आवश्यकता पड़ेगा तो क्या नहीं करना पड़ता, बहुत कुछ आदमी सोचेगा, बहुत करेगा। तो आप सभी को मैं बता दे रहा हूँ कि सबसे पहले जो है गोल वस्तुएं बनाने के लिए सर्वप्रथम जो है लेथ मशीन का ही आविष्कार किया गया। ठीक है, अब देखिए लेथ मशीन किस प्रकार से आविष्कार किया गया, लेथ मशीन का उत्पत्ति कहाँ से हुआ, क्यों हुआ, तो अब इसका देखिए कारण पहले समझिए। यहाँ देखिए मैं आपके सामने जो है ये दो चित्र बना रखे हैं, दो पेड़ बना रखे हैं। ठीक है, अब ये पेड़ के देखिए कुछ भाग है, यहाँ पे पहले आपको समझिए, ताकि इसके बारे में जो आप सभी को हम बताएंगे तो आप बिल्कुल जो है क्लियर समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए, अब ये देखिए यहाँ पे क्या है, रूप है, ये ROP रूप, मतलब क्या है, रस्सा है। ये क्या है, ये रस्सा है। ओके, अब देखिए यहाँ पे जो ये भाग बना रखे हैं, यहाँ पे ये वाली भाग, तो ये क्या देखिए टूल रेस्ट है, इसको टूल रेस्ट REST। ओके, देखिए टूल रेस्ट है। और ये वाला देखिए ये क्या है, ये जो भाग यहाँ बना रखे हैं ये वुडन पिन है, यहाँ पे WOODEN वुडन पिन। अभी मैं बताऊंगा, आप सभी को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और ये भी देखिए ये पिन है, क्या है, ये भी वुडन पिन है। ठीक है, अब देखिए, अब इस तरह से ये लचकदार टहनी है। ठीक है, इसका जो है एक पेड़ का जो है लचकदार टहनी है, पतली टहनी है। ठीक है, अब इस तरह से ये जो अब हो गया ट्री लेथ, TREE ट्री लेथ। ठीक,
LATH लेथ। ओके, तो इस तरह से देखिए समझिए, तो ये इसके भाग का नाम है। अब देखिए मशीन का लेथ मशीन, लेथ शब्द कहाँ से आया, लेथ मशीन का आविष्कार कैसे हुआ, यही आपको जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये आज चीज़ आपको भी जानना चाहिए, ठीक है। तो देखिए पहले क्या किए लोग किए कि यहाँ पे जो है लकड़ी के दो नुकीली खुटियाँ क्या किए कि ये दोनों पेड़ों के बीच में लगा दिए, ठीक। अब नुकीली के जो लकड़ी के नुकीली जो खुटियाँ है, अब उसके बीच में क्या किए कि यहाँ पे जो है एक लठ यानी लट्ठे, लट्ठे मतलब कि लत होता है, यानी इंग्लिश में लत बोलते हैं, LATH लत। लथ मीन्स क्या होता है, लट्ठे होता है। जो लकड़ी के लट्ठे है वो क्या किया कि लकड़ी के जो नुकीली खुटियाँ यहाँ पे है उसके बीच में वहाँ पे रख दिया। ओके, ये जो देखिए ये चित्र है यहाँ पे, तो ये लकड़ी के जो है ये लेथ है, लठ है, ठीक है, यानी लकड़ी के जो नुकीली खुटियाँ है जो यहाँ लगा दिए थे यहाँ पे, तो उसके बीच में क्या होगा, ये जो लट्ठे को जो है रख दिए। अब रखने के बाद क्या किए कि यहाँ पे देखिए ये टूल रेस्ट है, यहाँ पे टूल रेस्ट को भी यहाँ पे जाकर जो है फिट कर दिया यहाँ पे टूल रेस्ट को, ठीक है। अब टूल रेस्ट को फिट करने के बाद क्या किए कि रोप के माध्यम से, रोप में क्या किए कि यहाँ देखिए 3-4 बल जो है डाल दिए यहाँ पे, किस पे, जो लट्ठे है, ठीक है, यानी जो है लकड़ी का जो है ये लट्ठे है जो है इस पे जो है 3-4 बल लगा दिए, फेरे लगा दिए, ठीक। और इस तरह से ये जो एक जो रोप का एक सिरा है यहाँ पे नीचे रख दिए, और दूसरा सिरा जो है ये लचकदार जो टहनी है, देखिए लचकदार टहनी है, उसका दूसरा सिरा जो क्या किए इस लचकदार टहनी के ऊपर जो है बांध दिए। अब ठीक है, इसमें देखिए यहाँ से क्या किए कि जब इस रस्सी को खींचे तो ये क्या हुआ, जो है ये लट्ठे जो है बहुत स्पीड में घूमने लगा। जब इसको खींचे फिर छोड़े तो क्या हुआ कि ये स्पीड में घूमने लगा। अब स्पीड में घूम रहा था तो उस पर जो कटिंग टूल का आविष्कार किया गया, जो कटिंग टूल रखे थे इस जो टूल रेस्ट पे क्या किए कि इस तरह से रख कर जो है इस पे जो है क्या करने लगे कि लठ को जो है छिलने लगे। तो वही छिलना शब्द ही क्या होता है, टर्निंग होता है या खरादना होता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है अब कह लीजिए इसको जो है इसी को जो क्या होता है, खरीदना होता है। यानी मतलब कहने का मतलब ये है कि इंग्लिश में जो है पेड़ के तना, ठीक, या लट्ठे, इंग्लिश शब्द में इसको लट्ठे बोलते हैं, लट्ठे, ठीक, या पेड़ के तना, पेड़ के तना। ओके, यानी इसको हम क्या बोलते हैं, लत, लत, LATH यानी लत। ओके, पेड़ के तना या लट्ठे या पेड़ के तना को हम क्या बोलते हैं, लत बोलते हैं। अब देखिए इसी लत शब्द से क्या हुआ कि लेथ शब्द का आविष्कार हुआ, यानी इसी से लत शब्द से क्या हुआ, LATH लेथ शब्द का आविष्कार हुआ। तो यही से जो है इस तरह से जो है ये कार्य किया गया और लेथ मशीन का आविष्कार किया गया। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग जो है समझ गए होंगे। अगर अब देखिए इसके बाद जो है कुछ समय बाद अब पेड़ों के स्थान पे क्या हुआ कि देखिए अब पेड़ों के स्थान पे क्या हुआ कि 2 अस्थाई लकड़ी के खुटियों के मध्य जो है वर्क को बांधकर, ठीक है, यानी जो लट्ठे है, लट्ठे को जो है पकड़कर जो है कमानी द्वारा इस पे जो है गति दिए जाने लगा। अब कमानी द्वारा गति देकर क्या किया करने लगा, उस पे जो है उसको टर्न कर देता था। इस तरह से जो है जाप को गोल बनाने लगा, जो जाप को गोल बनाया जाता था, ठीक है। अब देखिए कुछ समय बाद जो है अभी इस तरह से लेथ मशीन का आविष्कार हुआ और लेथ पे कार्य हुआ। अब देखिए सन 1700 ईस्वी में अब ये कार्य करते करते जो है अब लोगों के मन में आया कि सन 1700 ईस्वी में जो क्या हुआ कि एक जो है सन 1700 ईस्वी में चूड़ी काटने वाला खराद मशीन का आविष्कार हुआ। किस सन में, सन 1700 ईस्वी में चूड़ी काटने वाला खराद मशीन का आविष्कार हुआ। अब देखिए इस मशीन पे क्या होता था कि 2 स्तंभ, जैसे ये स्तंभ है, ठीक है, अब 2 स्तंभ के बीच में जो है ये वर्क को पकड़कर क्या होता था, वर्क को जो है पकड़ा जाता, ठीक, वर्क को पकड़कर क्या होता था, ये वर्क पीस के समानांतर यहाँ पे क्या होता था कि ऐसे जो है लीड स्क्रू जो है बना दिया गया, ठीक है, लीड स्क्रू बन गया। तो अब इसमें लीड स्क्रू वर्क पीस के समानांतर जो लीड स्क्रू बनाकर तैयार किया गया और इस पे जो है चूड़ी काटने का कार्य किया गया, ठीक है। अब एक चीज़ ये था
कि जिस प्रकार का, जैसे मान लीजिए जो टीपीआई की चूड़ी है तो बार बार यहाँ पे लीड स्क्रू क्या करना पड़ता था, चेंज करना पड़ता था। चेंज करके जैसे मतलब जो चूड़ी होगा उस तरह से लीड स्क्रू को चेंज करके जो है फिर चूड़ी यहाँ पे काटने का कार्य किया गया। लेकिन सन 1800 ईस्वी में क्या हुआ कि सन 1800 ईस्वी में हेनरी माउड्सले जी ने जो है, हेनरी माउड्सले, ओके, सन 1800 ईस्वी में जो है हेनरी माउड्सले जी ने क्या किए कि एक जो है इस मशीन पे जो है चूड़ी काटने का एक मूल तरीका निकाला। अब मूल तरीका क्या निकाले कि उसी स्पेंडल, उसी लीड स्क्रू पे जो है बिना बदले जो है, यानी उसी स्पेंडल पे यानी उसी लीड स्क्रू को बिना बदले जो है विभिन्न दांतों वाली गरारी, जो भिन्न भिन्न प्रकार के जो दांतों वाली गरारी होता था उसको जो है बदल कर जो है, मात्र उसको बदल कर जो है और जो विभिन्न प्रकार के दांतें आप जो है काट सकते थे। अब जो 16 से 100 चूड़ी प्रति इंच, 16 से 100 चूड़ी प्रति इंच जो है इस पे जो है चूड़ियाँ बनाए जाने लगा। ठीक है, इस पे चूड़ी जो है बनाए जाने लगा। अब देखिए कुछ समय बाद जो है हेनरी माउड्सले ने जो है यानी सन 1850 ईस्वी के बाद जो है, ठीक है, यानी कह लीजिए कि सन 1850 ईस्वी में जो न्यू हेवन जी ने क्या किया, इस लेथ मशीन पे कुछ सुधार किए। लेकिन 1850 ईस्वी के बाद हेनरी माउड्सले जी ने क्या किए कि एक जो है 3 मीटर फेस प्लेट वाली खराद मशीन बनाई। ठीक है, अब उस खराद मशीन पे क्या होता था कि व्हील को टर्न करना हो या सिलेंडर पे टर्न करना हो तो सिलेंडर को जो है टर्न किया जाता था। ठीक है, तो इस तरह से उस जो लेथ मशीन का नाम था, जो 3 मीटर फेस प्लेट वाली लेथ है, उसका नाम जो है इस तरह से क्या पड़ा, माउड्सले लेथ मशीन पड़ा उसका। ठीक नाम, उसका क्या नाम पड़ा, माउड्सले लेथ मशीन। तो इस तरह से जो है लेथ मशीन का आविष्कार हुआ, लेथ मशीन का उत्पत्ति हुआ। आप लोग समझ गए होंगे, यानी लेथ शब्द से ही क्या, लथ शब्द से क्या बना, लेथ बना। प्रिंसिपल ऑफ लेथ का सिद्धांत क्या है। ठीक है, तो देखिए लेथ का मुख्य कार्य होता है, खराद मशीन का मुख्य कार्य होता है कि कार्यखंड या जाब को पकड़कर जो है घुमाता है। ठीक है, घुमाकर जो है कटिंग टूल द्वारा इच्छित जो है क्या होता है कि आप जो है ड्राइंग जो बना रहेगा उस पर जो इच्छित अनुसार जो है शेप जो है दे सकते हैं। ओके, तो इस तरह से जो है अब इसके मतलब दे सकते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि 2 सेंटरों के बीच में कार्य को पकड़कर, ठीक है, या चक में पकड़कर या फेस प्लेट में पकड़कर, यानी हेड स्टॉक के जो स्पेंडल जो आगे लगा रहता है उस पर क्या होता है, उसी पे चक पकड़ा जाता है या फेस प्लेट पकड़िए। ठीक है, ठीक, इसके बाद उसी पे जो पकड़ कर क्या होता है, कार्य को जो है अपने अक्ष पे घुमाया जाता है। ठीक है, लेथ मशीन सेंटर क्या करता है, लेथ क्या करता है कि अपने अक्ष में जो है कार्य को घुमाता है। टूल पोस्ट में जो है कटिंग टूल को मजबूती से पकड़कर जो है अपने अक्ष में घूमते हुए जाब के विरुद्ध क्या किया जाता है कि फीड दिया जाता है। अब फीड देकर इच्छित अनुसार जो है आप इस पे जो है ऑपरेशन कर सकते हैं, कार्य इस पे कर सकते हैं। ओके, यानी सिद्धांत कहने का मतलब ये है कि जाब जो है 2 सेंटरों के बीच में पकड़कर जाब अपने अक्ष में घुमा रहा है, वही क्या होता है कि प्रिंसिपल ऑफ लेथ, यानी लेथ मशीन का सिद्धांत है। यानी लेथ मशीन का सिद्धांत क्या है कि जाब को अपने अक्ष में घुमाकर जो है कार्य किया जाता है, वही क्या है, लेथ मशीन का सिद्धांत होता है। तो ठीक है, तो ये भी आपको जानना चाहिए। तब इसके अगले वीडियो में आप सभी को हम बताएंगे कि टाइप्स ऑफ लेथ कितने प्रकार का होता है, इसके कौन कौन से भाग होता है, ये भी आपको जानना चाहिए। तो इन्हीं बातों के साथ ये आज का हम एक क्लास समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।